अतनंतर विमान के ऊंचे शिखर पर बैठा इच्छा अनुसार गमन करता हुआ रावण आकाश में सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। रति संबंधी राग से जिसकी आत्मा विमूढ़ हो रही थी, ऐसा रावण शोक संतप्त सीता के मुरझाए हुए मुख कमल का ध्यान कर रहा था, उसी और देख रहा था जिसके मुख से निरंतर अश्रुओं की वर्षा हो रही थी। ऐसी सीता के आगे पीछे तथा बगल में खड़ा होकर रावण बड़ी दीनता के साथ नाना प्रकार के सैकड़ों प्रिय वचन बोलता था। वह कहता था कि मैं कामदेव के अतिशय कोमल पुष्पमयी बाणों से घायल होकर यदि मर जाऊंगा तो हे साध्वी, तुझे नर हत्या लगेगी। हे सुंदरी, तेरा यह मुखारविंद क्रोध सहित होने पर भी सुशोभित हो रहा है, सो ठीक ही है, क्योंकि जो सुंदर है उनमें सभी प्रकार से सुंदरता रहती है। हे देवी, प्रसन्न हो और इस दास के मुख पर एक बार चक्षु डालो। तुम्हारे चक्षु की कांति रूपी जल से नहाने पर मेरा सब श्रम दूर हो जाएगा। हे सुमुखी, यदि दृष्टि का प्रसाद नहीं करती हो, आंख उठाकर मेरी और नहीं देखती हो, तो इस चरण कमल से ही एक बार मेरे मस्तक पर आघात कर दो। मैं तुम्हारे मनोहर उद्यान में अशोक वृक्ष क्यों नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ तुम्हारे इस चरण कमल का प्रशंसनीय तल प्रहार सुलभ रहता। हे कृशोदरी, विमान की छत पर बैठकर झरोखे से जरा दिशाओं को तो देखो, मैं सूर्य से भी कितने ऊपर आकाश में चल रहा हूँ। हे देवी, कुला चलो, मेरू पर्वत और सागर से सहित इस पृथ्वी को देखो। यह ऐसी जान पड़ती है मानो किसी कारीगर के द्वारा ही बनाई गई हो। इस प्रकार कहने पर पीठ देकर बैठी हुई सीता बीच में तृण रखकर निम्नांकित अप्रिय वचन बोली। उसने कहा कि हे नीच पुरुष, हट, मेरे अंग मत छू। तू इस प्रकार की यह निंदनीय वाणी क्यों बोल रहा है? तेरी यह दुष्ट चेष्टा पाप रूप है, आयु को कम करने वाली है, नरक का कारण है, अपकीर्ति को करने वाली है, विरुद्ध है तथा भय उत्पन्न करने वाली है। पर स्त्री को इच्छा करता हुआ तू महा दुख को प्राप्त होगा तथा भस्म से आच्छादित अग्नि के समान पश्चाताप से तेरा समस्त शरीर व्याप्त होगा, अथवा तेरा चित्त पाप रूपी महापंख से व्याप्त है। अतः तुझे धर्म का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार की अंधे के सामने नृत्य के हाव भाव दिखाना व्यर्थ होता है। अरे नीच, पर स्त्री की इच्छा मात्र से तू बहुत भारी पाप बांधकर नरक में जाएगा और वहाँ कष्टकारी अवस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार यद्यपि सीता ने कठोर अक्षरों से भरी वाणी के द्वारा रावण का तिरस्कार किया, तो भी काम से आहत चित्त होने के कारण उसका प्रेम दूर नहीं हुआ। वहाँ खरदूषण का युद्ध समाप्त होने पर भी स्वामी रावण का दर्शन न होने से परम स्नेह के भरे शुक्र, हस्त, प्रहस्त आदि मंत्री परम उद्वेग को प्राप्त हो रहे थे। सो जब उन्होंने हिलती हुई पताका से सुशोभित प्रातःकालीन सूर्य के समान रावण का विमान आता देखा, तब वे हर्षित होकर उसके पास गए। उन्होंने दिव्य वस्तुओं की भेंट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अतिशय प्रिय वचन कहकर रावण की अगवानी की, तो भी मृत्यु की उन संपदाओं से सीता वशीभूत नहीं हुई। संसार में ऐसा कौन चतुर मनुष्य है जो अग्नि शिखा का पान कर सके अथवा नागिन के सिर पर स्थित रत्नमयी सलाका का स्पर्श कर सके। यद्यपि सीता ने तृण के अग्रभाग के समान रावण का तिरस्कार किया था, तो भी वह 10 अंगुलियों से सहित अंजलि सिर पर धारण कर उसे बार बार नमस्कार करता था। नाना दिशाओं से आए हुए तथा इंद्र के समान पूर्ण वैभव को धारण करने वाले मंत्रियों ने जिसे घेर लिया था और जय हो, बढ़ते रहो, स्मृतिमान हो इत्यादि कर्ण प्रिय वचनों से जिसकी स्तुति हो रही थी, ऐसे इंद्र तुल्य रावण ने लंका में प्रवेश किया। उस समय सीता ने विचार किया कि यह विद्याधरों का राजा ही जहाँ अमर्यादा का आचरण कर रहा है, वहाँ दूसरा कौन शरण हो सकता है। फिर भी मेरा यह नियम है कि जब तक भर्ता का कुशल समाचार नहीं प्राप्त कर लेती हूँ, तब तक मेरे आहार कार्य का त्याग है। तदनंतर पश्चिम उत्तर दिशा में विद्यमान अतिशय उज्जवल स्वर्ग के समान सुंदर देवारण्य नामक उद्यान है। सो कल्प वृक्ष के समान कांति वाले बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त उस उद्यान में एक जगह सीता को ठहराकर रावण अपने महल में चला गया। इतने में ही खरदूषण के मरण का समाचार पाकर रावण की 18,000 रानियां बहुत भारी शोक के कारण महाशब्द करती हुई रावण के सामने विलाप करने लगी। चंद्रनखा भाई के चरणों में जाकर तथा
गला फाड़ फाड़ कर हाय हाय मैं अभागिनी मारी गई, इस तरह अश्रु वर्षा से दुर्दिन को पराजित करती हुई विलाप करने लगी। पति और पुत्र की मृत्यु रूपी अग्नि से जिसका मन जल रहा था, ऐसी अत्यधिक विलाप करती हुई चंद्रनखा से भाई रावण ने इस प्रकार कहा कि हे वत्से, तेरा रोना व्यर्थ है। यह क्या प्रसिद्ध नहीं है कि संसार के प्राणी पूर्व भव में जो कुछ करते हैं उन सब का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो क्षुद्र शक्ति के धारक भूमि गोचरी मनुष्य कहाँ और तुम्हारा ऐसा आकाशगामी भरता कहाँ। मैंने यह सब पूर्व में संचित किया था, सो उसी का यह न्यायागत फल प्राप्त हुआ है। ऐसा जानकर किसी मनुष्य को शोक करना उचित नहीं है। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता है तब तक वज्र से आहत होने पर भी कोई नहीं मरता है, और जब मृत्यु का समय आ पहुंचता है तब अमृत भी जीव के लिए विष हो जाता है। हे वत्से, जिसने युद्ध में खरदूषण को मारा है उसके साथ अन्य सब शत्रुओं के लिए मैं मृत्यु स्वरूप हूँ, अर्थात मैं उन सबको मारूंगा। इस प्रकार बहन को आश्वासन तथा जिनेंद्र देव की अर्चा का उपदेश देकर जिसका मन जल रहा था, ऐसा रावण निवास गृह में चला गया। वहां जाकर रावण आदर की प्रतीक्षा किए बिना ही शैया पर जा पड़ा। उस समय वह उन्मत्त सिंह के समान अथवा सांस भरते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। भरता को ऐसा देख दुख युक्त की तरह आभूषणों के आदर से रहित मंदोदरी बड़े आदर से उसके पास जाकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, क्या खरदूषण की मृत्यु से आकुलता को धारण कर रहे हो? परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूरवीरों को बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी विषाद नहीं होता। पहले अनेक संग्रामों में तुम्हारे मित्र क्षय को प्राप्त हुए हैं, उन सब का तुमने शोक नहीं किया, किंतु आज खरदूषण के प्रति शोक कर रहे हो। राजा इंद्र के संग्राम में श्रीमाली आदि अनेक राजा जो तुम्हारे बंधुजन थे, क्षय को प्राप्त हुए थे, पर उन सब का तुमने कभी शोक नहीं किया। पहले बड़ी बड़ी आपत्ति में रहने पर भी तुम्हें किसी का शोक नहीं हुआ, पर इस समय क्यों शोक को धारण करते हो, यह मैं जानना चाहती हूँ। सो हे स्वामिन, इसका कारण बतलाइए। तदनंतर महान आदर से युक्त रावण सांस लेकर तथा कुछ सैया छोड़कर कहने लगा। उस समय उसके अक्षर कुछ तो मुख के भीतर रह जाते थे और कुछ बाहर प्रकट होते थे। उसने कहा कि हे सुंदरी, सुनो, एक सद्भाव की बात तुमसे कहता हूँ। तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो और सदा मैंने तुम्हें चाहा है। यदि मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो हे देवी, क्रोध करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्राण ही तो सब वस्तुओं के मूल कारण है। तदनंतर ऐसा ही हो। इस प्रकार मंदोदरी के कहने पर उसे अनेक प्रकार की शपथों से नियम में लाकर कुछ कुछ लज्जित होते हुए की तरह रावण कहने लगा कि जिसका वर्णन करना कठिन है, ऐसी विधाता की अपूर्व सृष्टि स्वरूप वह सीता यदि मुझे पति रूप से नहीं चाहती है तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। लावण्य, यौवन, रूप, माधुर्य और सुंदर चेष्टा सभी उस एक सुंदरी को पाकर कृतकृत्यता को प्राप्त हुए हैं। तदनंतर रावण की इस कष्टकर दशा को जानकर हस्ती तथा दांतों की कांति रूपी चांदनी को फैलाती हुई मंदोदरी इस प्रकार बोली कि हे नाथ, यह बड़ा आश्चर्य है कि वर याचना कर रहा है। जान पड़ता है कि वह स्त्री पुण्यहीन है जो स्वयं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही है, अथवा समस्त संसार में वही एक परम अभ्युदय को धारण करने वाली है, जिसकी कि तुम्हारे जैसे अभिमानी पुरुष बड़ी दीनता से याचना करते हैं, अथवा बाजूबंद के रत्नों से जटिल तथा हाथी की सुंड की उपमा धारण करने वाली इन भुजाओं से बलपूर्वक आलिंगन कर क्यों नहीं उसे चाह लेते हो। इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे देवी, मैं जिस कारण उस सर्वांग सुंदरी को जबरदस्ती ग्रहण नहीं करता हूँ, इसमें निवेदन करने योग्य कारण है, उसे सुनो। हे देवी, मैंने अनंत वीर्य भगवान के समीप निर्ग्रंथ मुनियों की सभा में साक्षात एक व्रत लिया था। इंद्रों के द्वारा वंदनीय अनंत वीर्य भगवान ने एक बार ऐसा व्याख्यान किया कि एक वस्तु का त्याग भी परम फल प्रदान करता है। दुखों से भरी भव परंपरा में भ्रमण करने वाले प्राणियों के पाप से थोड़ी भी निवृत्ति हो जावे तो वह उनके संसार से पार होने का कारण हो जाती है। जिन मनुष्यों के किसी पदार्थ के त्याग रूप एक भी नियम नहीं है, वे फूटे घट के समान निर्गुण हैं। उन मनुष्यों और पशुओं में कुछ भी अंतर नहीं है, जिनके की मोक्ष का कारणभूत एक भी नियम नहीं है।
हे भव्य जीवों, शक्ति के अनुसार पाप छोड़ो और पुण्य रूपी धन का संचय करो, जिससे जन्मांत मनुष्य के समान चीर काल तक संसार में परिभ्रमण न करना पड़े। इस प्रकार भगवान के मुख कमल से निकले हुए वचन रूपी मकरंद को पीकर कितने ही मनुष्य निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए और हीन शक्ति को धारण करने वाले कितने ही लोग गृहस्थ धर्म को प्राप्त हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मोदय के कारण सब एक समान क्रिया के धारक नहीं होते। इस समय सौम्य चित्त के धारक एक मुनिराज ने मुझसे कहा कि हे दशानन, शक्ति के अनुसार तुम भी एक नियम ग्रहण करो। तुम धर्म रूपी उज्ज्वल रत्न दीप को प्राप्त हुए हो, सो विज्ञानी तथा गुणों की संग्रह करने में निपुण होकर भी खाली मन एवं खाली हाथ क्यों जाते हो। इस प्रकार कहने पर हे देवी, मैंने मुनिराज को प्रणाम कर सुर असुर तथा मुनियों के समक्ष इस तरह कहा कि जब तक मानवती परस्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी, तब तक दुखी होने पर भी मैं बलपूर्वक उसका सेवन नहीं करूंगा। हे प्रिय, मैंने यह व्रत भी इस अभिमान से ही लिया था कि मुझे देखकर कौन पतिव्रता मान करेगी। इसलिए हे देवी, मैं उस मनोहरांगिनी को स्वयं नहीं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि राजा एक बार ही कहते हैं, अन्यथा बहुत भारी बाधा आ पड़ती है। अतः जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ता हूँ, तब तक सीता को प्रसन्न करो, क्योंकि घर के भस्म हो जाने पर खूब खुदाने का श्रम व्यर्थ है। तदनंतर रावण को वैसा जान जिसे दया उत्पन्न हुई थी, ऐसी मंदोदरी बोली कि हे नाथ, यह तो बहुत छोटी बात है। तत्पश्चात कुछ मधुर विलासों की वशवर्तिनी कमल लोचना मंदोदरी देवारण्य नामक उद्यान में गई। उसकी आज्ञा पाकर रावण की 18,000 मानवती स्त्रियां भी वैभव के साथ उसके पीछे चली। समस्त नए नीतियों के विज्ञान से जिसका मन अलंकृत था, ऐसी मंदोदरी ने क्रम क्रम से सीता के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे सुंदरी, हर्ष के स्थान में विषाद क्यों कर रही हो। वह स्त्री तीनों लोकों में धन्य है, जिसका कि रावण पति है, जो समस्त विद्याधरों का अधिपति है, जिसने इंद्र को पराजित कर दिया है तथा जो तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदर है। ऐसे रावण को तुम पति रूप से क्यों नहीं चाहती हो। तुम्हारा पति कोई निर्धन भूमि गोचरी मनुष्य है, सो उसके लिए इतना दुखी क्यों हो। सर्वलोक से श्रेष्ठ अपने आप को सुखी करना चाहिए। अपने लिए महासुख के साधनभूत कार्य के करने वाले को कोई दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सब प्रयत्न सुख के लिए ही होते हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा कहे हुए वचन यदि तुम स्वीकृत नहीं करती हो, तो फिर जो दशा होगी वह तुम्हारे शत्रुओं को प्राप्त हो। रावण अति से बलवान तथा शत्रु से रहित है। प्रार्थना भंग करने पर वह काम पीड़ित हो क्रोध को प्राप्त हो जाएगा। जो राम लक्ष्मण नामक कोई पुरुष तुझे इष्ट है, सो रावण के कुपित होने पर उन दोनों का भी संदेह ही है। इसलिए तुम शीघ्र ही विद्याधरों के अधिपति रावण को स्वीकृत करो और परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो देवों संबंधी लीला को धारण करो। इस प्रकार कहने पर जिसके मुख से वाष्प भार के कारण गदगद वर्ण निकल रहे थे तथा जो अश्रुपूर्ण नेत्र धारण कर रही थी, ऐसी सीता बोली कि हे वनिते, तेरे ये सब वचन अत्यंत विरुद्ध है। पतिव्रता स्त्रियों के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते हैं। मेरे इस शरीर को तुम लोग चाहे छेद डालो, भेद डालो अथवा नष्ट कर दो, परंतु अपने भर्ता के सिवाय अन्य पुरुष को मन में भी नहीं ला सकती हूँ। यद्यपि मनुष्य सनत कुमार के समान रूप का धारक हो अथवा इंद्र के तुल्य हो, तो भी भर्ता के सिवाय अन्य पुरुष की मैं किसी तरह इच्छा नहीं कर सकती। मैं यहाँ आई हूँ तुम सब स्त्रियों से संक्षेप में इतना ही कहती हूँ कि तुम लोग जो कह रही हो वह मैं नहीं करूँगी। तुम जो चाहो सो करो। इसी बीच में जिस प्रकार हाथी गंगा की धारा के पास पहुंचता है, उसी प्रकार काम के संताप से दुखी रावण स्वयं सीता के पास पहुंचा और पास में स्थित हो मुख रूपी चंद्रमा को कुछ कुछ हास्य से युक्त करता हुआ बड़े आदर के साथ अत्यंत दयनीय वाणी से बोला कि हे देवी, भय को प्राप्त मत हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मेरी एक प्रार्थना सुनो, प्रसन्न हो और सावधान बनो। बताओ कि मैं तीनों लोकों में वर्तमान किस वस्तु से हीन हूँ, जिससे तुम मुझे अपने योग्य उत्तम पति स्वीकृत नहीं करती हो। इतना कहकर रावण ने स्पर्श करने की चेष्टा प्रकट की। तब सीता ने हड़बड़ाकर कहा कि पापी हृदय, हट, मेरे अंगों का स्पर्श मत कर। इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे देवी,
क्रोध तथा अभिमान छोड़ो, प्रसन्न हो और इंद्राणी के समान दिव्य भुगों की स्वामिनी बनो। सीता ने कहा कि कुशील मनुष्य की संपदाएं केवल मल है और सुशील मनुष्य की दरिद्रता भी आभूषण है। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को सील की हानि कर दोनों लोकों में विरुद्ध कार्य करने से मरण की शरण में जाना ही अच्छा है। तू पर स्त्री की आशा रखता है, अतः तेरा यह जीवन वृथा है। जो मनुष्य सील की रक्षा करता हुआ जीता है, वास्तव में वह जीता है। इस प्रकार तिरस्कार को प्राप्त हुआ रावण शीघ्र ही माया करने के लिए प्रवृत्त हुआ। सब देवियां भयभीत होकर भाग गई और वहां का सब कुछ आकुलता से पूर्ण हो गया। इसी बीच में सूर्य किरण समूह के साथ साथ अस्ताचल की गुहा में प्रविष्ट हो गया। सो मानो रावण की माया के भय से ही प्रविष्ट हो गया था। जो अत्यंत क्रोध से युक्त थे, जिसके गंडस्थल से मद चू रहा था तथा जो अत्यधिक गर्जना कर रहे थे, ऐसे हाथियों से डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनके दांत दाढ़ों से अत्यंत भयंकर दिखाई देते थे और जो दुस्सह शब्द कर रहे थे, ऐसे व्याघ्रों के द्वारा डराए जाने पर सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनकी गर्दन के बाल हिल रहे थे तथा जिनके नख रूपी अंकुश अत्यंत तीक्ष्ण थे, ऐसे सिंहों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनके नेत्र दैदीप्यमान तिलंगों के समान भयंकर थे तथा जिनकी जिह्वाएं लपलपा रही थी, ऐसे बड़े बड़े सांपों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनके मुख खुले हुए थे, जो बार बार ऊपर की ओर उड़ान भर रहे थे तथा नीचे की ओर गिरते थे, ऐसे वानरों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जो अंधकार के पिंड के समान काले थे, ऊंचे थे तथा हुंकार कर रहे थे, ऐसे बेतालों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। इस प्रकार क्षण क्षण में किए जाने वाले नाना प्रकार के भयंकर उपसर्गों के द्वारा डराए जाने पर सीता रावण की शरण में नहीं गई। तदनंतर भय से ही मानो रात्रि व्यतीत हो गई और जिन मंदिरों में शंख भीरी आदि का शब्द होने लगा, प्रभात होते ही बड़े बड़े महलों के द्वार संबंधी किवाड़ खुल गए। सो उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो निंद्रा रहित नेत्र ही उन्होंने खोली हो। संध्या से रंगी हुई पूर्व दिशा अत्यंत सुशोभित हो रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो आने वाले सूर्य की अवगानी के लिए कुमकुम के पंख से ही लिप्त की गई हो। रात्रि संबंधी अंधकार को नष्ट कर तथा चंद्रमा को निष्प्रभ बनाकर सूर्य उदित हुआ और कमलों को विकसित करने लगा। तदनंतर जिसमें पक्षी उड़ रहे थे, ऐसे प्रातः काल की निर्मलता को प्राप्त होने पर विभीषण आदि प्रिय बांधव रावण के समीप पहुँचे। प्रदूषण के शोक से जिसके मुख चुपचाप नीचे की ओर झुक रहे थे तथा जिनके नेत्र अश्रुओं से युक्त थे, ऐसे वे सब यथा योग्य भूमि पर बैठ गए। उसी समय विभीषण ने पट के भीतर स्थित शोक के भार से रोती हुई स्त्री का हृदय विदारक शब्द सुना। सुनकर व्याकुल होते हुए विभीषण ने कहा कि यह कहाँ कौन अपूर्व स्त्री करुण शब्द कर रही है। ऐसा जान पड़ता है मानो यह पति के साथ वियोग को प्राप्त हुई है। इसका यह शब्द दुख के भार को धारण करने वाले शरीर के शोक उत्पन्न उत्कृष्ट कंपन को सूचित कर रहा है। इस प्रकार विभीषण के उक्त शब्द सुनकर सीता और भी अधिक रोने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन के आगे शोक बढ़ता है। उसके अश्रुपूर्ण मुख से टूटे फूटे अक्षर प्रकट करते हुए कहा कि हे देव, यहाँ मेरा बंधु तू कौन है जो इस प्रकार स्नेह के साथ पूछ रहा है। मैं राजा जनक की पुत्री, भामंडल की बहन, राम की पत्नी और दशरथ के पुत्र वधु सीता हूँ। मेरा भर्ता कुशल वार्ता लेने के लिए जब तक भाई के युद्ध में गया था, तब तक छिद्र देख इस दुष्ट हृदय ने मेरा हरण किया है। मुझसे बिछुड़े राम जब तक प्राण नहीं छोड़ देते हैं हे भाई, तब तक मुझे शीघ्र ही ले जाकर उन्हें सौंप दो। इस प्रकार सीता के शब्द सुनकर विभीषण का चित्त कुपित हो उठा। तदनंतर विनय को धारण करने वाले गुरुजन स्नेही विभीषण ने भाई से कहा कि हे भाई, आसी विष सर्प की विष रूपी अग्नि के समान सब प्रकार से भय उत्पन्न करने वाली यह पर नारी तू मोहवश कहाँ से ले आया है। हे स्वामिन, यद्यपि मैं बाल बुद्धि हूँ तो भी मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। वचन के विषय में आपने मुझ पर प्रसन्नता की है, अर्थात मुझे वचन कहने की स्वतंत्रता दी है। हे मर्यादा के जानने में निपुण,
यह दिशाओं का समूह आपकी कीर्ति रूपी लताओं के जाल से व्याप्त हो रहा है, सो इसे अपयश रूपी दावानल में जला न दे, अतः प्रसन्न होइए। यह पर स्त्री की अभिलाषा अनुचित है, अत्यंत भयंकर है, लज्जा उत्पन्न करने वाली है, घृणित है और दोनों लोगों को नष्ट करने वाली है। सर्वत्र सज्जनों से यह धिक शब्द प्राप्त होता है, वही सुहृदय मनुष्य के हृदय के विदारण करने में समर्थ है, अर्थात लोक निंदा विचारवान मनुष्य के हृदय को भेदन करने वाली है। आप तो मर्यादा को जानने वाले विद्याधर के अधिपति हैं, फिर इस जलते हुए उन्मुख को अपने हृदय पर क्यों रख रहे हो? जो पाप बुद्धि मनुष्य पर स्त्री का सेवन करता है वह विनय से उस तरह नरक में प्रवेश करता है जिस प्रकार की लोह का पिंड जल में प्रवेश करता है। यह सुनकर रावण ने कहा कि हे भाई, पृथ्वी तल पर वह कौन पदार्थ है जिसका मैं स्वामी ना हो, अतः मेरे लिए यह परकीय वस्तु कैसे हुई? इस प्रकार कहकर उस भिन्न हृदय ने विकथाएं करना प्रारंभ कर दिया। तदनंतर अवसर पाकर महानीतिज्ञ मारीच बोला कि हे दशानन, लोक का सब वृत्तांत जानते हुए भी तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? यथार्थ में यह मोह की ही चेष्टा है। बुद्धिमान मनुष्य को सब तरह से प्रातःकाल उठकर विवेक पूर्वक अपने हिताहित का विचार करना चाहिए। इस प्रकार महाबुद्धिमान मारीच जब निरपेक्ष भाव से यह सब कह रहा था, तब बीच में ही सभा के क्षोभ को करता हुआ रावण उठकर खड़ा हो गया। तदनंतर बड़ी बड़ी रीतियों और अश्वारूढ़ सामंतों से घिरा हुआ रावण त्रिलोक मंडन नामक हाथी पर सवार हो गया। वह शोक से व्याकुल सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर तथा आगे कर बड़े वैभव से नगर की ओर चला। भाले, खड़ग, छत्र तथा ध्वजा आदि जिनके हाथ में थे और जो संभ्रम पूर्वक जोरदार नारे लगा रहे थे, ऐसे पुरुष आगे आगे चल रहे थे। जिनकी ग्रीवाएं चंचल थी, जो सुशोभित खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को खोद रहे थे तथा जिन पर मनोहर सवार बैठे हुए थे, ऐसे हजारों घोड़े चल पड़े। जिनके घंटे प्रचंड शब्द कर रहे थे, जो मेघों के समान गर्जना कर रहे थे, जिन्हें महावत प्रेरित कर रहे थे और गंडसेल काली चट्टानों वाले पर्वतों के समान जान पड़ते थे, ऐसे हाथी चलने लगे। जो अट्टहास छोड़ रहे थे, अर्थात ठहाका मारकर हंस रहे थे, नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे और आकाश को फोड़ते हुए से जान पड़ते थे, ऐसे मनुष्य उसके आगे आगे जा रहे थे। इस प्रकार हजारों तुरहियों के शब्द से दिशाओं को पूर्ण करता हुआ रावण मणि तथा स्वर्ण निर्मित तोरणों से अलंकृत लंका नगरी में प्रविष्ट हुआ। यद्यपि रावण इस प्रकार की अत्यंत सुंदर संपदाओं से घिरा हुआ था, तो भी सीता उसे तृण से भी तुच्छ समझती थी। स्वभाव से ही निर्मल सीता के मन को रावण उस तरह लोभ प्राप्त कराने के लिए समर्थ नहीं हो सका, जिस प्रकार की पानी कमल को लेप प्राप्त कराने के लिए समर्थ नहीं होता है। अतनंतर जिसमें सब ओर से फूल फूल रहे थे, जो नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त था तथा जो नंदन वन के समान सुंदर था, ऐसे प्रमद नामक वन में सीता ले जाई गई। फूलों के पर्वत के ऊपर स्थित तथा दृष्टि को बांधने वाले जिस प्रमद वन को देखकर देवों के मन में भी अत्यधिक उन्माद उत्पन्न हो जाता है, अत्यंत लंबे लंबे 7 उद्यानों से घिरा हुआ वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भद्रशाल आदि वनों से घिरा अतिशय उज्जवल सुमेरु पर्वत ही हो। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उसके एक देश रूप जो सघन वन है, हम उनके नाम कहते हैं, सो सुनो। उस पर्वत पर जो 7 वन है, उनके नाम इस प्रकार है: प्रकीर्णक, जनानंद, सुखसेव्य, समुच्चय, चारण प्रिय, निबोध और प्रमद। इनमें से प्रकीर्णक नाम का वन पृथ्वी तल पर है, पर उसके आगे जनानंद नाम का वह वन है जिसमें कि वे ही क्रीड़ा करते हैं जिनका कि आना जाना निषिद्ध नहीं है, अन्य लोग नहीं। उसके ऊपर चलकर तीसरा सुखसेव्य नाम का वन है, जो कोमल वृक्षों से व्याप्त है, मेघ समूह के समान है तथा नदियों और वापिकाओं से मनोहर है। उस वन में सूर्य के मार्ग को रोकने वाले केतकी और जूही से सहित तथा पान की लताओं से लिपटे 10वें बाग प्रमाण लंबे लंबे वृक्ष है। उसके ऊपर उपद्रव रहित गमनागमन से युक्त समुच्चय नाम का चौथा वन है, जिसमें कहीं हाव भाव को धारण करने वाली स्त्रियां सुशोभित है, तो कहीं उत्तम उत्तम मनुष्य सुशोभित हो रहे हैं।
उसके ऊपर चारण प्रिय नामक 5वां पापहारी मनोहर वन है, जिसमें चारण रिद्धिधारी मुनिराज स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं। उसके ऊपर 6वां निबोध नाम का वन है, जो ज्ञान का निवास है, और उसके आगे चढ़कर प्रमद नाम का 7वां वन है, जो घोड़े के पृष्ठ के समान उत्तम प्रथा सुख से चढ़ने योग्य सीढ़ियों से युक्त दिखलाई देता है। इस प्रमद वन में स्नान क्रीड़ा के योग्य कमलों से सुशोभित मनोहर वाटिकाएं हैं। स्थान स्थान पर पानीय शालाएं और अनेक खंडों से युक्त सभागृह विद्यमान है, जहां खजूर, नारियल, ताल तथा अन्य वृक्षों से गिरे एवं फलों से लदे नारंगी और बीजपुर आदि के वृक्ष हैं। उस प्रमद नामक उद्यान में वृक्षों की सब जातियां विद्यमान है, जो कि फूलों से आच्छादित है और मदोन्मत्त भ्रमर जिन पर गुंजार करते हैं। वहाँ मंद मंद वायु से हिलती और फलों तथा फूलों से मनोहर लता अपने कोमल पल्लवों से ऐसी जान पड़ती है मानो हाथ चलाती हुई नृत्य ही कर रही हो। वहाँ नीचे लपकते हुए मेघों के समान सुशोभित तथा समस्त ऋतुओं में छाया उत्पन्न करने वाले सघन वृक्षों की हरिणियां सदा सेवा करती है, उनके नीचे विश्राम करती है। कमल रूपी मुखों से सहित वहाँ की वाटिकाएं नील कमल रूपी नेत्रों के द्वारा उस वन की उस विभूति को मानो अतृप्त होकर ही सदा देखती रहती है। जहाँ मंद मंद वायु से नृत्य करती हुई वाटिकाएं राजहंस पक्षियों के समूह से ऐसी जान पड़ती है मानो कोकिलाओं के आलाप से युक्त सघन वन की हंसी ही कर रही हो। इस विषय में अधिक कहने से क्या, इतना ही बहुत है कि समस्त भोगों और उत्सवों को धारण करने वाला वह प्रमद नामक उद्यान नंदन वन से भी अधिक सुंदर है।